लेते हैं आज नंबर 4 से टाइम एंड फ्लैश इंडिकेटिंग वर्ड। देखिए इसको भी अपन उसी तरीके से टेबल के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले अपन इसमें टेबल बनाते हैं और टेबल को एक तरफ हम डायरेक्ट नरेशन में डिवाइड करते हैं, दूसरे पार्ट को अपन इनडायरेक्ट में उसका चेंज किस तरीके से किया जाता है ये करते हैं। डायरेक्ट नरेशन और इधर इसका लेते हैं पार्ट अपन चेंज करते हैं वो। डियर स्टूडेंट, देखिए डायरेक्ट के नरेशन में तीन तरीके की यहाँ पे आते हैं ये टाइम और प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स। एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आते हैं, एक ड्यूरेशन शो करने वाले वर्ड्स आते हैं और एक प्लेस को इंडिकेटिंग करने वाले वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर उनका चेंज किस तरीके से किया जाता है। तो पहला देखिए दिस। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस आपको कहीं भी स्पीच में मिले तो दिस का जो चेंज किया जाता है वो इनडायरेक्ट करते समय स्टूडेंट दैट में कर दिया जाता है। दिस को हम किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। अगर दैट अपने पास में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं मिले तो दैट का कोई चेंज नहीं होता है, दैट एज इट आता है, दैट को अपन वापस सेम रखेंगे। सेकेंड दीज। डियर स्टूडेंट, दीज का जो चेंज किया जाता है वो दोज में किया जाता है, लेकिन दोज कहीं भी स्पीच में आपको मिले तो दोज का कोई चेंज नहीं होता है, दोज एज इट आता है। इसके बाद में हियर, फ्लैश इंडिकेटिंग वर्ड से हियर, हियर का चेंज दियर में होता है। हैंस, हैंस का चेंज देंस में हो जाएगा। इसी तरीके से नाउ, नाउ का चेंज देन में। इसी तरीके से सो, सो का चेंज दस में। एगो, अगर स्पीच में आए तो एगो का चेंज बिफोर में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन। टुडे। डियर स्टूडेंट, टुडे जहाँ जब भी आपको स्पीच में मिले तो ये टाइम इंडिकेटिंग वर्ड होता है और टुडे का जो चेंज होता है वो दैट डे में होता है। टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे। इसके बाद में यस्टरडे। यस्टरडे कहीं भी आपको स्पीच में मिले तो यस्टरडे का जो चेंज होता है वो द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे में होता है। इसके बाद में टुमारो। टुमारो का चेंज द नेक्स्ट डे में होता है। टुमारो विल बी चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, etc etc। अगर ये वर्ड्स आपको डायरेक्ट की स्पीच में मिले तो इनडायरेक्ट करते समय स्टूडेंट इनका चेंज ऑर्डरली लास्ट तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं लास्ट के बाद में ऐड किए हुए, जैसे डे है, वीक है, मंथ है, ये प्रीवियस के बाद में एज इट अपन जोड़ते जाएंगे। तो जैसे द लास्ट डे है तो इसका चेंज किस में हो जाएगा, द प्रीवियस डे में।
ऐसे ही आपका लास्ट वीक है, लास्ट वीक का चेंज किस में हो जाएगा, प्रीवियस वीक में। लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ किस में बदलेगा, प्रीवियस मंथ में। लास्ट ईयर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में। तो इन दिस वे वी ट्रांसफर द टाइमिंग वर्ड last day, last week, last month, last year into the previous day, previous week, previous month and previous year. इसके बाद में नेक्स्ट अगला लेते हैं अपन स्टूडेंट्स, इसमें चेंज नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इनका चेंज किस में किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, दीज टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स विल बी चेंज इनटू द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर। ठीक है, तो यहाँ इनका चेंज किस में किया जाएगा। अगर आपके पास में स्पीच में नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, तो इनका चेंज है ऑर्डरली द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ और फॉलोइंग ईयर में किया जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये आपका फोर्थ चेंज कंप्लीट हुआ, टाइम एंड प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स का चेंज। और इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में मोस्टली ये 4 चेंजेस अपन करते हैं, और यही 4 चेंजेस से यहाँ पे नरेशन क्या होती है, बैकबोन कह सकते हैं, इनको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि तो ये यही वर्ड जो हैं इनका चेंज हम किस में करेंगे, इनडायरेक्ट करते समय मोस्टली ये 4 चेंज किए जाते हैं, और इन्हीं के चेंज पर अपना क्या होता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो डिपेंड करता है। अब देखिए अपन प्रत्येक सेंटेंस के इनडायरेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं, वो 6 टाइप के सेंटेंस हैं जो मैंने आपको कंजक्शन में बताए थे, उनका चेंज किस तरीके से किया जाता है ये अपन लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला मैं आज सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस को अपन किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ये पढ़ते हैं आज अपन। सिंपल सेंटेंस, देखिए स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस के सेंटेंस जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं एक बात आपको पहले बता देता हूँ। पहले अपन एक टेंस का चेंज पढ़ चुके हैं, उसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, मैं पहले उनकी चर्चा कर लेता हूँ। टेंस में 2 एक्सेप्शन रहते हैं अपने, उन उस कंडीशन में अपन कभी भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे, और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं पहले बताता हूँ। तो पहला चेंज तो ये होता है कि जब आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका टेंस कभी भी नहीं बदला जाता है डियर स्टूडेंट, ये आप नोटिस रखिए। दूसरा एक्सेप्शन इसका ये है कि जब आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथफुल सेंटेंस का हो, तो ऐसी कंडीशन में भी उस स्पीच का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो स्पीच का टेंस जो है वो एज इट रहता है। ये 2 एक्सेप्शंस आप इसमें नोटिस रखिए। इसके बाद में अपन चलते हैं सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से बदला जाता है। तो इसमें पहला रूल ये है कि वेन एवर वी कन्वर्ट एनी डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट, देन फर्स्ट चेंज विल बी मेड इनटू रिपोर्टिंग वर्ब, एंड चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच। पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज डियर स्टूडेंट डिपेंड करता है किस पे, रिपोर्टेड स्पीच पे। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके पास में एफर्मेटिव सेंटेंस का, आई मीन इन सिंपल सेंटेंस, तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है से टू, सेज टू और सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टेल, टेल्स एंड टॉल्ड। तो पहला रूल इसमें क्या है, फर्स्ट चेंज is made into reporting verb,
दूसरी बात, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, डिपेंड्स ऑन reported speech. Third, if reported speech is in a simple sentence, then verb of reporting verb will be changed into tell, tells and told. Next, if there is no object in reporting verb, then verb will be the same. Verb will be the same. There will be no change. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक बार फिर से पॉइंट आपको रिव्यू कर देता हूँ। जब भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस आपके पास में है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें आया वह जो वर्ब है टे, से, सेज और सैड, ये किस में चेंज होगा? सेड टू का चेंज आपका टेल में होगा, सेज टू टेल्स में बदलेगा और सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। इसके बाद में सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि अगर आपके पास में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है से, सेज और सैड, उसका कोई चेंज नहीं करना है, उनको एज इट आपको रिपीट करना है, उनको वापस वैसा का वैसा ही आपको रखना है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़े से इसके इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। जब भी किसी प्रकार के सेंटेंस का अपन इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफर करेंगे तो आपको पहले ये बातें नोटिस रखनी है। पहले ही नोटिस क्या रखनी है कि सबसे पहला जो चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट करते समय वो रिपोर्ट किस में किया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब में किया जाता है। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड करता है। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपके पास में सिंपल सेंटेंस में है तो वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब की वो किस में चेंज होगी? सेड टू टेल में, सेज टू टेल्स में एंड सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट रूल मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास में सिंपल सेंटेंस स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो द वर्ब विल बी सेम, अर्थात वर्ब सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये आपको कोई किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप जब भी इनडायरेक्ट करो तो ये जो बातें मैंने आपको बताई ये फॉलो करनी है, इनको आप हमेशा ध्यान में रखोगे। क्यों रखोगे स्टूडेंट्स? इसलिए रखोगे कि फर्स्ट चेंज हमेशा किस में किया जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब में, और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच पर। और ये जो स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है ये परमानेंट चेंज नहीं होता है। किसी सेंटेंस में हम सिंपल हो तो क्या कर देते हैं, उसका टेल, टेल्स, टोल्ड कर देते हैं। इंट्रोगेटिव होता है तो आस्क, आस्क्ड कर देते हैं। अगर इंपेरेटिव है तो वहाँ पे हम एज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ सेंटेंस स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से परमानेंट नहीं होता, इस कारण से हमेशा इसका चेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा? रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास में मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। रमन says to me
comma inverted comma start. I have taken tea. I have taken tea. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक नरेशन का सेंटेंस है और जब भी अपन इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट चेंज ऑलवेज मेड इन रिपोर्टिंग वर्ब. पहला चेंज किस में किया जाता है? इज मेड इन रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, एंड चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच. ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड करेगा. और अपने पास में ये स्पीच जो है आई हैव टेकन टी, ये सिंपल है, एफर्मेटिव है. और when we have a affirmative sentence in reported speech, then change of reporting verb will be made into tell, tells and told. तो यहाँ says to है, says to है, तो इसका चेंज किस में हो जाएगा? tells में. तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में रमन tells me. Now we shall apply here a suitable conjunction to combine reporting verb and reported speech. Which conjunction will be used in this sentence? तो as you know, कंजक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्पीच. ये भी कंजक्शन कौन सा आएगा? ये भी स्पीच पे डिपेंड करता है. तो वी हैव हियर अ सिंपल सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, देन वी शैल अप्लाई हियर दैट कंजक्शन टू कंबाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. ओके, तो यहाँ पे दैट रखेंगे. इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, वी हैव एंटर्ड इन ए रिपोर्टेड स्पीच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी फेस हियर आई इन दिस सेंटेंस एंड आई इज हियर फर्स्ट पर्सन इन द स्पीच. आई यहाँ पे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है. एंड फर्स्ट पर्सन विल नेवर रिपीट एज द सेम इन रिपोर्टेड स्पीच. फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार. यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के पास में देखिए रमन के पास में आई सब्जेक्टिव केस है, तो रमन की सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हम रिपीट करेंगे ही. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में देखिए टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है स्टूडेंट? से पास्ट परफेक्ट टेंस में. लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन रूल फॉलो कर रहा है. ये स्पीच एक्सेप्शन जो अपना है उसको फॉलो कर रहा है. एक्सेप्शन मैंने पहला बताया था कि इफ यू हैव योर प्रेजेंट एंड ए फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज. ठीक है. तो यहाँ देखिए सेज टू प्रेजेंट टेंस में आ रहा है ना. और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं होता है. तो अपन यहाँ पे टेंस यही एज इट रिपीट करेंगे. तो यहाँ ही सब्जेक्ट के साथ में हैज टेकन टी और अंत में फुल स्टॉप, कॉमा रिमूव कर देंगे यहाँ पे क्योंकि कॉमा की जगह हमने कंजक्शन अप्लाई कर लिया है. तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस था, इसका इनडायरेक्ट हो गया रमन टेल्स मी दैट ही हैज टेकन टी. एक सेंटेंस और देखते हैं. अनु विल से टू अंजू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, माय ब्रदर is an intelligent student, is an intelligent student, कॉमा बंद. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए यहाँ पे वही बात जो पहले सेंटेंस में हमने लागू की थी वही बात यहाँ पे अपन रिपीट कर रहे हैं. पहला चेंज किस में होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में. एंड चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे अपने पास में रिपोर्टेड स्पीच है माय ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एफर्मेटिव सेंटेंस में. और एफर्मेटिव सेंटेंस जब स्पीच में होता है, आई मीन सिंपल सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू, सेज टू और सेड टू किस में बदलता है? टेल, टेल्स एंड टोल्ड में. तो यहाँ विल से टू है तो विल से टू, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? विल टेल में. अनु विल टेल. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर विल का चेंज आपने वुड में बताया था बेटे मैंने, लेकिन ये चेंज मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं बताया था, रिपोर्टेड स्पीच में बताया था. अगर विल स्पीच में होता तो वुड में चेंज होता. ठीक है ना. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में विल और सेल आए तो वो एज इट आएंगे, इसमें इसका चेंज नहीं होता. वर्ब जो होती है उसी का चेंज होता है. तो यहाँ पे टेल से है वो टेल में चेंज होगी. अनु अंजू. नाउ वी शैल यूज हियर linking device in this sentence.
तो कौन सा लिंकिंग डिवाइस यूज करें अपन इसमें, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है अपने पास में, देखिए अफर्मेटिव है तो हम दैट कंजक्शन यूज करेंगे, लिंकिंग डिवाइस यहाँ पे दैट रखेंगे। इसके बाद में हमने स्पीच में सबसे पहले किसको लिया है, माई को लिया है, और माई आपको पता ही है कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, क्योंकि माई जो होती है आई की पॉजिटिव केस होती है, आई फर्स्ट पर्सन है तो माई भी फर्स्ट पर्सन होगा, और फर्स्ट पर्सन विल नेवर रिपीट एज द सेम इन रिपोर्टेड स्पीच। when we convert any direct narration into indirect, then first person will never repeat as the same, first person will be changed as according to the subject of reporting verb। तो यहाँ पे ये किसके अनुसार चेंज होगा, अन्नू के अनुसार, और अन्नू के पास में पॉजिटिव है तो अन्नू की पॉजिटिव क्या करेंगे, हर ब्रदर। इसके बाद में देखिए इज, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में इज एम आर का चेंज वोज वर्ब में होता है, लेकिन यहाँ पर इज जो है वोज में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीच कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, एक्सेप्शन रूल जो मैंने बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर वाला रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ रहा है, विल से आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, ये एज इट रहेगा, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं अपन, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में रखते हुए, अभी तो मैंने प्रेजेंट फ्यूचर में लिया, पास्ट में रख के करते हैं अपन। जैसे अपने पास में पास्ट का एक लेता हूं एग्जांपल, टीचर said to student, you are very intelligent स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर पहला चेंज वो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में इस बार क्या आ रहा है, सेड टू का चेंज किस में करेंगे, टोल्ड में। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने पास में स्पीच सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है यहाँ पे स्पीच, सिंपल सेंटेंस है अपने पास में, और सिंपल सेंटेंस होने के कारण से अपन किस में चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को, पास्ट में है सेड टू तो टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड स्टूडेंट। कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, दैट। इसके बाद में यू देखिए कौन सा पर्सन आ गया इस बार, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन यू है तो वो भी एज इट नहीं रिपीट होता है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, डियर स्टूडेंट। मैंने जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस बताए थे तो उसमें बताया था प्रोनाउन के चेंज में कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम इसको यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अनुसार, और यू के पास में स्टूडेंट्स से सब्जेक्टिव केस से आया तो स्टूडेंट्स की भी सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या चली जाएगी, दे। फिर देखिए आर, टेंस का चेंज हमने पढ़ा था, इजेएमआर का चेंज वोज वर्ब में होता है, और अब की बार यहाँ पे आर का चेंज है वो किस में हो जाएगा, वर्ब में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में, न कि प्रेजेंट और फ्यूचर में, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वर, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये इसका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए अपन जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका किस तरीके से करते हैं, एक एग्जांपल उसका और देखते हैं। रवि said, comma inverted comma start, you can solve this problem
you can solve my this problem. My problem at this time. और कोमा आपकी बंद। अब देखिए स्टूडेंट, पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हमेशा किस पे डिपेंड करता है? रिपोर्टेड स्पीच पे। स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस से है, सिंपल सेंटेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सेड टू टेल में, सेज टू टेल्स में, और सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। लेकिन यहां पर तो अपने पास में अकेला सेड ही है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके आगे, टू लगाया हुआ ही नहीं है। टू होता है तभी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है आपके पास में और स्पीच आपका सिंपल हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में बेटे आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल नेवर चेंज, विल बी सैड। तो रवि सैड, सैड का सैड रखेंगे इसमें। और इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट मी मान लेते हैं अपन, क्योंकि अगर मान लीजिए स्पीच के अंदर अपने पास में स्पीच के अंदर अपने पास से सेकंड पर्सन कोई भी मिल जाए तो फिर उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? ये प्रॉब्लम होगी ना। तो इस कारण से इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट मी मान लीजिए आप। वैसे आप कोई सा भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, हर भी मान सकते हैं, यहाँ पे राम भी मान सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मी को ही यहाँ पे इमेजिनेटिव सब्जेक्ट माने। अब देखिए यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? फिर आगे देखिए बात है ये जो बता रहा था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन है तो सेम एज इट रिपीट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट अपने पास में था ही नहीं, तो हमने इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट जो मी माना है उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। और ये मी के पास सब्जेक्टिव केस से आ रहा है तो अपन मी की सब्जेक्टिव केस क्या रिपीट कर देंगे यहाँ पे? आई। इसके बाद में कैन, कैन का चेंज किस में होता है? पास्ट टेंस से। देखिए यहाँ पे सैड, तो यहाँ पे कैन कुड में चेंज हो जाएगा। कुड सॉल्व, माई, माई अगेन फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन भी कभी सेम नहीं आते हैं बेटे, ये भी चेंज होके आते हैं। और किसके अनुसार चेंज होते हैं? ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। तो हम माई को चेंज करेंगे किसके अनुसार? रवि के अनुसार। रवि के पास पॉजिटिव केस की गई है तो रवि की पॉजिटिव क्या आएगी? हिच। प्रॉब्लम एट दैट टाइम, दिस टाइमिंग वर्ड है तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट, और टाइम का टाइम। और इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट कंप्लीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर